अगर आप लोगों को सीआरपीसी की और वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पर हमने ऑलरेडी कई वीडियोस पहले से बना कर रखी हुई है। इस वीडियो में हम आप लोगों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर 29 के बारे में बताएंगे, जो डील करता है अपील के बारे में। ये शुरू होता है धारा 372 से लेकर धारा 394 तक। तो चलिए अपील को साधारण सी भाषा में समझ लेते हैं। अपील एक प्रकार का अधिकार होता है जिसमें कोई एक व्यक्ति अपने केस को निचली अदालत से ऊपरी अदालत में लेके जाता है, इस मकसद से कि ऊपरी अदालत उस निर्णय को देखे जो निचली अदालत में हुआ है, क्या ये ठीक है। और उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, अपील जो होती है वह क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट होती है, यानी ये इंस्टीट्यूट की क्रिएशन होती है। यह किसी भी व्यक्ति का इनहेरेंट और नेचुरल राइट नहीं है कि किसी न्यायालय से फैसला आ गया तो वह अपील कर ले। अगर अपील करने का कोई प्रावधान है तभी वह व्यक्ति अपील कर सकता है, अन्यथा नहीं। अब आइए ये जान लेते हैं धारा 372 क्या कहता है। धारा 372 कहता है किसी भी आपराधिक मामले में अपील नहीं की जा सकती जब तक कि इस संहिता के अंदर नहीं दिया गया है। अब आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। मान लीजिए कोई पीड़ित है जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है, वो उस केस में ये देखता है कि जो अपराधी है उसको बरी कर दिया गया है, यानी उसको दोषमुक्त कर दिया गया है। उस दशा में उस व्यक्ति को उस केस में अपील करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब आइए दूसरी परिस्थिति के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए किसी केस में जो अपराधी है उसको कम अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया तो उसकी सज़ा कम हो गई है। मान लीजिए जिस केस में उस अपराधी को धारा 302 के अंतर सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन जो उस पर आरोप लगा है वो 304A का लगा है, तो उस दशा में अपील किया जा सकता है। अब आइए एक और परिस्थिति के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर कंपनसेशन लगाया गया है, वो कम है, तो उस दशा में अपील किया जा सकता है। साधारण सी भाषा में ये समझ लीजिए, अपील एक परिवाद है जो किसी छोटे न्यायालय द्वारा किए गए अन्याय अथवा गलती के प्रति किसी बड़े न्यायालय में किया गया है और जिसके माध्यम से यह निवेदन किया गया है कि वह न्यायालय ऐसे छोटे न्यायालय के निर्णय को ठीक कर दे अथवा उसे उलट दे। यह एक ऐसी कार्रवाई है जो किसी वरिष्ठ न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य किसी छोटे न्यायालय अथवा प्राधिकारी को गलती के आधार पर परिवर्तित करवा देना है। एक केस था रूपेंद्र सिंह बनाम त्रिपुरा राज्य का। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 372 के अंतर्गत पीड़ित द्वारा अपील करने का अधिकार एक स्वतंत्र सांविधिक अधिकार है, अतः अपील फाइल करने की इजाज़त दी गई। अब आइए जान लेते हैं धारा 373 क्या कह रहा है। मान लीजिए कोई आदेश हुआ है धारा 117 के अंतर्गत कि आप कोई एक सिक्योरिटी रखिए अच्छे व्यवहार के लिए, अमन और चैन से जीने के लिए एक सिक्योरिटी रखवाई जाती है। मान लीजिए कोई एग्रीव पार्टी है, उसका आर्डर रिजेक्ट किया गया है, उसके सिक्योरिटी के लिए या उसको मना कर दिया गया है एक्सेप्ट करने से धारा 121 के अंदर, तो वो अपील कर सकता है सेशन न्यायालय के अंदर। पर वो उस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगी जिसके विरुद्ध जो प्रोसीडिंग हुई है सेशन न्यायालय के अंदर धारा 122 की उपधारा 2 या उपधारा 4 के उपबंधों के अनुसार रखी गई है। अब आइए जान लेते हैं धारा 374 के बारे में, जो डील करता है दोष सिद्धि से अपील के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सेक्शन सिंपल यही बात करता है, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को सज़ा हो जाती है तो उस व्यक्ति
को अपील करने का तरीका बताती है। मान लीजिए कोई ए नामक व्यक्ति है, उसको हाई कोर्ट से सज़ा होती है, तो उस दशा में वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। आगे सबसेक्शन 2 कह रहा है, सेशन न्यायाधीश एसजे और अपर सेशन न्यायाधीश एएसजे ट्रायल के दौरान दिनेश नामक व्यक्ति को 7 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाते हैं, तो उस दशा में दिनेश नामक व्यक्ति उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर आपको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सेशन न्यायाधीश या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट सज़ा सुनाते हैं, तो उस दशा में आप अपील कोर्ट ऑफ सेशन में कर सकते हैं। उपधारा 3 कहती है, उपधारा 2 को अधीन में रखते हुए आप जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन में। अगर कोई और मामला आता है धारा 325 के अंदर या धारा 360 के अंदर, तो भी ये लोग जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। इसके अंदर इतना ही बताया जा रहा है। एक केस था गोविंदा काटजू का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट किसी मामले में अपील को रिजेक्ट करता है, तो उस अपील को रिजेक्ट करने के लिए वो उस रीज़न को स्पेसिफाई करे और रीज़न दे कि वह जिस अपील को रिजेक्ट कर रहा है उस कारण को बताए, ताकि जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट को कम से कम ये पता चले कि हाई कोर्ट किस आधार पर उसकी अपील को खारिज किया है। इस केस में इतना ही। इसके बाद आता है धारा 375। धारा 375 कह रहा है, अगर कोई अभियुक्त अपने द्वारा किए गए गुनाहों को स्वीकार कर लेता है, जिसका आरोप अभियोजन पक्ष यानी पीड़ित पक्ष लगा रहा है, उन गुनाहों को अगर वो अभियुक्त व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि हाँ भाई हम दोषी हैं, तब उस दशा में वह अभियुक्त अपने अपील करने का अधिकार को खो देगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि किन दशाओं में वह व्यक्ति जो अभियुक्त व्यक्ति है वो अपील कर सकता है। मान लीजिए उस अभियुक्त व्यक्ति को जो सज़ा सुनाई गई हो वह विध विरुद्ध हो या कोई सख्त सज़ा सुना दी गई हो, जबकि उसको इतनी सख्त सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी, फिर भी उसको सख्त सज़ा सुना दी गई हो। उस दशा में वह अभियुक्त व्यक्ति अपील कर सकता है, अन्यथा नहीं। उसके लिए अपील करने के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आगे कह रहा है, अगर ये दोष सिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है तो उस दशा में कोई अपील नहीं होगी। आगे कह रहा है, अगर दोष सिद्धि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है, तब उस दशा में अपील नहीं होगी। आगे का सेक्शन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।